अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव के पाप की कुंडली पार्ट 2 हम दिखाने वाले हैं। दरअसल वीरेंद्र देव सत्संग में ऐसी ऐसी बातें बोलता था जिन्हें सुनकर आपको उस पर गुस्सा आएगा और आप नफरत से भर जाएंगे, लेकिन वो सुंदरियों के बीच खुलकर गंदी बातें किया करता था। प्रवचन के नाम पर वो पाप वचन बोलता था। सवाल उठता है कि लड़कियां पापखंडी बाबा का पाप गान क्यों सुन लेती थी। देखिए बलात्कारी बाबा की शिवलिंग साधना की पूरी कहानी। अलमारियों के अंदर मधुमेह मिले, इतने इंजेक्शन मिले, मैं तो हमारी बेटी जा सकती स्कूल में, कॉलेज, इतना डर लगता है यहाँ पे। आप रेंडमली किसी भी लड़की को उठा लेना, किसी भी बंदी को, छोटी हो या बड़ी हो, हर किसी के साथ रेप हो रखा है। आपने बाबा वीरेंद्र पर लगे संगीन आरोप सुने। रानिया बोल के उनके साथ बलात्कार करता था। अंदर से वो पूरा ज्ञान भर भर के हम लोग ऐसा कर देता है कि हम इसी के गुण गाने लगे। आपने बलात्कारी बाबा का नाइट कांड सुना। मालिश करवाने के शौकीन थे, सेवा करवाने के शौकीन थे। तो लेडीज हैं जिसे अपना 18 साल से लेकर के और 28 साल तक की ही लेडीज जो है मालिश के लिए सेवा का मौका उनको ही मिलता था। आपने रंगीन बाबा का बाथरूम कांड जाना। छोटी भी होती थी और बड़ी भी होती थी, सारी ये भावनावादी थी, सब भावना से निलाती थी कि ये शिव है परमात्मा है। आपने पापी बाबा का भट्ठी कांड सुना। फर्रुखाबाद में मैंने भट्टी भी किए 15 दिन। वहाँ पर मैंने देखा खुद अपने सामने देखा सबके साथ बलात्कार करता था। टीवी पर पहली बार देखिए बलात्कारी बाबा की शिवलिंग साधना। जो मंदिर में दिखाया गया है शिव किसके साथ? शिव शक्ति के साथ। जो शक्ति है वो भी पार्वती है कि नहीं? और तुम सब पार्वती हो। सुना आपने, ये प्रवचन नहीं पाप वचन है। ये महिलाओं के दिमाग में सड़ांध भरने की कोशिश है। धर्म कर्म के नाम पर ये बाबा वीरेंद्र का कुकर्म है। प्रवचन में कही गई बातें इतनी अश्लील हैं कि इन्हें हम आपको पूरी तरह सुना भी नहीं सकते, लेकिन जितना भी आप सुनेंगे आपको इस ढोंगी बाबा से घृणा होने लगेगी। अय्याश बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कहां छिपा है, ये पुलिस के लिए बड़ी पहेली है। इंडिया न्यूज भी बाबा के आश्रम से लेकर उसके कर्मों की पड़ताल कर रहा है। हमारे हाथ लगा है एक ऐसा एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें बाबा महिलाओं के बीच में बैठकर उनके दिमाग में अश्लील बातें भर रहा है। रथ जो है, रथ का नाम शंकर है या शिव है? मेरा नाम बिंदी ही है, लेकिन जिसमें मैं करता हूँ उसका नाम बदल सकता है। तो शिव सदैव के लिए जब हो जाता है तो शिवरात्रि को देव कहा जाता है। वैसे तो बाबा वीरेंद्र के जितने भी प्रवचन सोशल मीडिया में दिखते हैं सब के सब दो मतलब वाले होते हैं। कन्याएं शादी करनी पड़ेगी, कन्याओं का कन्हैया आया हुआ है। यानी वैसी बातें जिन्हें कोई भी इंसान सभ्य समाज में नहीं कर सकता, लेकिन पाखंडी वीरेंद्र देव खुद को ही भगवान कहता रहा। हम ही भगवान हैं, शिवो हम। आंख से देखने मात्र से मनुष्य आत्माएं चेंज हो जाएंगी। कृष्ण, राम और शिव के नाम पर खुद की मार्केटिंग करता रहा। कहता था तुम मेरी सब रानियां हो ना, तुम मेरी सब जो है जगदम्बा हो, इसलिए मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ रहस लीला करता हूँ। अब जरा गौर से प्रवचन वाले इस वीडियो को देखिए। जिस सत्संग में बाबा वीरेंद्र प्रवचन दे रहा है उसमें तकरीबन हर उम्र की महिलाएं बैठी हैं और इन महिलाओं के सामने वीरेंद्र देव शिवलिंग को लेकर जो व्याख्या कर रहा है वो कोरी बकवास है। अब जो शिव जयंती सच्ची सच्ची हुई, वो शिव जयंती जो मंदिर में यादगार दिखाई है शिव के, क्या यादगार है?
शिवलिंग पूजा जाता है, पूजी जाती, क्या पूजा जाता है? पूजा। वो किसकी यादगार है? शंकर की यादगार है। बिंदु को और हाथ और पांव और कान होते ही नहीं। बताया जाता है कि बाबा वीरेंद्र योग और आध्यात्म के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलकर नाबालिग लड़कियों को यहाँ एंट्री कराता था, फिर 7 दिन की भट्टी में ब्रेन वॉश का कोर्स कराता था और जानकार बताते हैं कि इसी दौरान नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स का डोज दिया जाता था ताकि ये लड़कियां सिर्फ और सिर्फ आश्रम और बाबा के बारे में सोच सके। कि अश्लीलता ही भरी ही बातें वो बाबा करता था, क्योंकि और बातों में क्या है, अपने आप को समर्पण कर दीजिए, अपना तन, अपना धन, अपना मन मेरे आप में समर्पण कर दीजिए। इंद्रियों का अगर आपको सुख भोगना है, बाबा यहाँ तक लेडीज से कहता था कि अंदर की इंद्रियों को सुख अगर भोगना है तो दुनिया को छोड़ दीजिए। बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम में रहने वाली लड़कियों को सूरज तक देखने की इजाजत नहीं, यानी आश्रम में रहने वाली लड़कियां कैद की जिंदगी जीने को मजबूर होती रही, उन्हें बाहरी दुनिया देखने नहीं दी जाती। वीरेंद्र के आश्रम में टेलीविजन तो चलता था, लेकिन इस पर 24 घंटे बाबा के ही प्रवचन चलते थे। शंकर की यादगार है। बिंदु को और हाथ और पांव और कान होते ही नहीं, तो जिसमें करके वो मुकर्रर रूप से इस दुनिया में पार्ट है। प्रैक्टिकल में क्या प्रैक्टिकल में पार्ट है? वो प्रैक्टिकल पार्ट जो दुनिया में किसी ने नहीं। प्रवचन के दौरान बाबा वीरेंद्र देव पति, पत्नी और बेडरूम तक की बातें करने लगता था। देह का सुख भी लेना है तो बाबा कहते याद ले लो, बाबा की याद में रह करके भोग इंद्रियों की, वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जरा सोचिए, कोई आध्यात्मिक शख्स ऐसी गंदी बातों के जरिए क्या साबित करना चाहेगा? भक्त और समर्थकों को कैसी सीख देगा? रथ जो है, रथ का नाम शंकर है या शिव है? मेरा नाम बिंदी ही है, लेकिन जिसमें मैं करता हूँ उसका नाम बदल सकता है। इस तरह बहुत गंदी गंदी बातें करता था कि मुझी को देखो, ये दीवार है तो दीवार में मुझी को देखो, आसमान है तो आसमान में मुझी को देखो, बस जहाँ देखूं तो मही दिखाऊं, वो ऐसे बोलता है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के दिमाग में किस कदर अय्याशी का कीड़ा कुलबुलाता रहता था, उसका एक और सबूत देखिए। उसकी पत्रिका के अंदर भट्टी का ज्ञान दिया गया है। दावा ये कि भट्टी के ज्ञान से सेविकाएं पाक साफ हो जाएंगी। पत्रिका में लिखा है, 7 दिन आपको भट्टी में चढ़ना पड़े और अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करने पर सारा कीचड़ निकल जाएगा। इसको भट्टी कहते हैं। इस बाप को पहचानने के लिए ये 7 दिन मुकर्रर किए हुए हैं। इसे साप्ताहिक कोर्स कहो, 7 दिन की भट्टी कहो, 7 दिन का राजयोग शिविर कहो, जहां मनुष्य आत्माएं बाहर की दुनिया से कट जाती हैं। उनको बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता, किसी को भी चिट्ठी नहीं लिख सकते, फोन से बात भी नहीं कर सकते, एकदम अंदर ही अंदर पकना होता है। कोई भी उसकी किताब देख लीजिए, 16 किताब अभी तक बाबा जी की बनी हुई हैं, उन सब किताबों में अश्लीलता भरी पड़ी हुई है। वो किताब जो है, ये धर्म के नाम की किताब, तो उस किताब को कह ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म की उसमें कोई बात ही नहीं है। बाबा के चंगुल से बचकर निकली लड़कियां बताती हैं कि 7 दिन की भट्टी का मतलब 168 घंटे में लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उसके बाद कोई चाहकर भी ढोंगी बाबा के चंगुल से बच नहीं पाता। 7 दिन जब कमरे में बंद करके ज्ञान बताता है, ताकि बाहर नहीं देखने देता है, न बाहर दुनिया से मिलने देता है, तो अंदर से वो पूरा ज्ञान भर भर के हम लोगों को ऐसा कर देता है कि हम इसी के गुण गाने लगे। बाबा वीरेंद्र की कुकर्म कथा यही खत्म नहीं होती। जिस आश्रम को उसने अय्याशी का अड्डा बना दिया, उसका पूरा रूटीन जानिए। गर्मी हो या सर्दी, सालों भर बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में सेविकाओं के दिन की शुरुआत तड़के 2 बजे होती थी। सुबह नहाने के बाद उन्हें एक मेडिटेशन रूम में ले जाया जाता, जहां लाल बल्ब की रोशनी में सुबह 6 बजे तक 3 घंटे तक योग सिखाया जाता। उसके बाद उन्हें नाश्ता दिया जाता और उसके बाद अलग अलग जगहों पर कार में बिठाकर भेज दिया जाता था। दिल्ली के रोहिणी आश्रम के कांड के बाद बलात्कारी बाबा पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कई थानों में उसके खिलाफ FIR दर्ज है।
शहर शहर उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की दबिश जारी है, लेकिन पाखंडी बाबा कहां कुंडली मारकर बैठा है, पुलिस को उसका सुराग तक नहीं मिल पा रहा। कुमार सोनू, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पाखंडी वीरेंद्र देव न सिर्फ सत्संग और प्रवचन में ही अश्लील बातें करता था, बल्कि 2400 घंटे उसके दिमाग में सिर्फ गंदी बातें चलती थी। अब हम आपको उसकी गंदी चिट्ठी और अश्लील साहित्य का मजमून दिखाते हैं। बलात्कारी बाबा की अश्लील चिट्ठी का सच क्या? बेबी के नाम बाबा की चिट्ठी का मजमून क्या? बाबा की याद में रह करके भोग इंद्रियों की। पाखंडी वीरेंद्र देव आश्रम में रहने वाली तमाम लड़कियों को पहले दिन से ही निशाना बनाने लगता था। आश्रम में रहने वाली बालिग और नाबालिग लड़कियों को वीरेंद्र देव एक हल्फनामा लिखने को कहता था, जिसे पोता मेल कहा जाता है। इस पोता मेल में लड़की की जिंदगी के काले अध्याय लिखे होते थे और इन काले अध्यायों के आधार पर वीरेंद्र देव दीक्षित लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। जिससे लड़कियों से चिट्ठी लिखवाता था, तो लिखवाने का उसके मकसद यही होता था कि उसमें ये लिखा जाता था कि मैं ना किसी दबाव में हूं, ना माता पिता के दबाव में हूं, लड़की अपने आप को बाबा को अर्पण कर दे, सबकी अपने आप को जो अर्पण कर दे, और मैं उस लड़की को किसी भी प्रकार से भोग सकता हूं। वो छूट लिख करके मांगता था बाबा उस चीज के लिए। दिल्ली के रोहिणी वाले आश्रम में छापेमारी के दौरान भी जांच टीम को एक सूटकेस में ऐसी कई चिट्ठियां मिली। साथ ही इस बात का भी पता चला कि नाबालिग लड़कियां जैसे ही 18 साल की होती, बाबा उनसे एक और हलफनामा लिखवा लेता था, जिसमें लिखवाया जाता था कि वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही। बाबा वीरेंद्र देव न सिर्फ लड़कियों से चिट्ठी लिखवाता था, बल्कि सुंदर लड़कियों को वो खुद चिट्ठी लिखता था। कहा जाता है कि ये इस तरह बाबा का लव लेटर होता था, जिसमें बाबा अपने मन की तमाम भावनाएं उड़ेल देता था। चिट्ठियों में लिख करके ये बाबा कहता था कि मतलब जिसी किसी लड़की को चिट्ठी लिखता था, उसमें लिखता था कि आप जो है इस समय आइए और मुझसे मिलिए और मैं आपको ज्ञान दूंगा, आप तुम अपना तन मन धन मुझे समर्पण कर दो और मैं तुमको मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। राम रहीम की हनीप्रीत की तरह बाबा वीरेंद्र के साथ भी एक लड़की रहती है, जो साई की तरह बाबा के साथ चलती है। नीलम थॉमस जो इसके साथ चलती है, जो दीपक थॉमस की पत्नी है, जो हनीप्रीत की तरह है, वो इसके साथ 24 घंटा रहती है, इसके सारे राज को जानती है। इसके दाहिने हाथ हैं हेमंत राय। इसके ऊपर अगर कोई दबाव डाले तो ये निश्चित रूप से बता देंगे। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को करीब से जानने वाले लोगों का दावा है कि बाबा को सम्मोहन विद्या में पारंगत हासिल है। वो एक साथ 50 से 60 लड़कियों को नशे की पुड़िया देकर सम्मोहित करता था और फिर जैसा बाबा चाहता था वो लड़कियां वैसा करने को मजबूर हो जाती थी। और ये सब कुछ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के आश्रम में होता है। बाबा वीरेंद्र ने बाकायदा बाप के कई पार्टनर बना रखे थे। यहाँ तक कि आश्रम की जब कोई लड़की गलत काम करने से मना करती थी तो बाबा वीरेंद्र और उसके गुर्गे लड़कियों के साथ मारपीट तक करते थे। ना हम सब अपना तन मन धन और ना 1 घंटे की क्लास चलती है, दिन में 3-4 बार चलेगी, तो उसी से मान के आती है तुम अपना तन मन धन समय संपर्क सब भगवान के समझ अर्पण कर देती है। वाकई 21वीं सदी की ऐसी कहानी हैरान करती है। भोले भाले भक्त आंखों पर अंधी पट्टी बांध लेते हैं और फिर एक वहशी को भगवान मान बैठते हैं। पूरा सिस्टम उसे सपोर्ट करता है और समाज में वो ताकतवर बनकर बैठ जाता है। शायद वीरेंद्र के अब तक पुलिस से दूर रहने के पीछे का सच भी यही है। कुमार सोनू, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया